एक समुंदर जहां हर कोने में छुपी है एक कहानी, एक वर्ल्ड जहां लोग सपने देखते हैं, खजाने के, आज़ादी के और एडवेंचर के, और उन्हीं सपनों में एक नाम लिखा गया, मंकी डी लूफी। एक लड़का जिसका सपना था किंग ऑफ द पायरेट्स बनना। एक मैंगा जिसे लिखा था एक ऐसे इंसान ने जिसका इमेजिनेशन किसी समुंदर से कम नहीं था। 1957 से लेकर आज तक एक पीस ने दुनिया भर के करोड़ फैंस को हंसाया, रुलाया और इंस्पायर किया। आज हम चलेंगे उसी सफ़र पे जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। फ्रॉम अ स्मॉल आइलैंड इन जापान टू द हार्ट्स ऑफ मिलियंस अक्रॉस द वर्ल्ड, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ वन पीस। इचिरो ओडा, बॉर्न 1975, कुमामोटो, जापान। एक छोटा सा बच्चा जो बचपन में विकी द वाइकिंग देखकर सोचता था, मैं भी एक दिन ऐसी वर्ल्ड बनाऊंगा जहां लोग एडवेंचर पे निकले। ओडा के लिए ड्राइंग सिर्फ हॉबी नहीं थी, वो उसका वर्ल्ड था। 15 साल की उम्र तक वो अपने नोटबुक्स में अपने ही पायरेट्स ड्रॉ करता था। उसने अपनी पहली वन शॉट लिखी, रोमांस डॉन, और यहीं पे हम मिलते हैं एक प्रोटोटाइप लूफी से, एक लड़का जो खुशी, फ्रीडम और दोस्ती में बिलीव करता है। ओडा ने डिसाइड कर लिया था, मैं एक ऐसी स्टोरी लिखूंगा जहां दुनिया का हर रीडर खुश फील करे। और 1957 में वीकली शोनेन जंप के इशू नंबर 4 में पब्लिश हुआ वन पीस चैप्टर 1, रोमांस डॉन, द डॉन ऑफ द एडवेंचर। जुलाई 19, 1997, एक डेट जो मैंगा हिस्ट्री में हमेशा लिखी रहेगी। पार्ट द रोमांस डॉन टू ईस्ट ब्लू। चैप्टर 1 में हम मिलते हैं मंकी डी लूफी से, एक छोटा सा लड़का जो एक लोकल पायरेट रेड हेयर्ड शैंक्स को एडमायर करता है। जब लूफी एक्सीडेंटली गमगम फ्रूट खा लेता है, उसका बॉडी रबर का बन जाता है और वो कहता है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पायरेट बनूंगा। शैंक्स के एक सीन ने पूरे फैंडम का दिल जीत लिया जब वो अपना स्ट्रॉ हैट लूफी के सिर पे रखता है और कहता है, प्रॉमिस मी, तुम एक दिन ये हैट मुझे वापस दोगे जब तुम एक ग्रेट पायरेट बन जाओगे। बस वहीं से वन पीस का सिंबल बना, द स्ट्रॉ हैट। 1999 में तोई एनिमेशन ने एनिमे अडेप्ट किया। अक्टूबर 20, 1999 फूजी टीवी पर लूफी का पहला एनिमेटेड रोल सुना गया। ईस्ट ब्लू सागा में लूफी अपने पहले नकामा मिलता है, ज़ोरो, नामी, उसॉप और सांजी। एक स्वॉर्ड्समैन, एक थीफ, एक लायर और एक कुक, सब अपने अपने दर्द लेकर आए थे। आर्लोंग पार्क आर्क में जब नामी के आंसू गिरते हैं और वो कहती है, लूफी हेल्प मी, और लूफी अपना हैट उसके सर पे रखता है, वो सीन ने सबका दिल तोड़ दिया और जोड़ा भी। उस मोमेंट से वन पीस सिर्फ कॉमेडी नहीं रहा, वो बन गया दोस्ती और आज़ादी का एंथम। पार्ट 3, द ग्रैंड लाइन एंड अलाबास्ता सागा। ग्रैंड लाइन, एक सिया जहां इम्पॉसिबल भी नॉर्मल लगता है। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स निकाल पड़ते हैं उसी तरफ और हर आइलैंड एक नई कहानी बन जाता है। उनकी जर्नी में मिलती है एक प्रिंसेस विवी और शुरू होता है अलाबास्ता आर्क, एक डेजर्ट किंगडम जहां लूफी फेस करता है क्रोकोडाइल को। क्रोकोडाइल के साथ फाइट ने लूफी को एक ट्रू हीरो बनाया क्योंकि वो जीता नहीं पावर से बल्कि विल से। नो वन डाइज अंटिल देयर ड्रीम इज डेड। अलाबास्ता ने ये दिखाया, वन पीस सिर्फ पायरेट्स की कहानी नहीं है, ये दुनिया के इनजस्टिस, पॉलिटिक्स और लॉयल्टी की कहानी है। एनीज लॉबी एंड मरीन फोर वॉर अब स्टोरी में सिर्फ एडवेंचर नहीं था, इमोशन था। एनीज लॉबी में जब रॉबिन चिल्लाती है, आई वॉन्ट टू लिव, और लूफी चिल्लाता है, लेट्स गो, वो डायलॉग हर फैन के दिल में लिखा गया। फिर आया मरीन फोर वॉर, एक ऐसा मोमेंट जहां लूफी अपने भाई एस को बचाने गया, प्योर वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट। जब एस मर गया लूफी के हाथों में, दुनिया रुक गई। उस मोमेंट ने लूफी को तोड़ दिया और हमें भी। मरीनफोर्ड ने दिखाया, हीरोज भी रो देते हैं। ओडा ने अपनी सबसे इमोशनल राइटिंग यहाँ दी और फिर एक चैप्टर क्लोज हुआ टाइम स्किप का। पार्ट 5, द न्यू वर्ल्ड सागा। 2 साल बाद स्ट्रॉ हैट्स वापस आए और अब उनका गोल और बड़ा था। हर क्रू ने अपने स्किल्स मास्टर किए, नया वर्ल्ड, नए एनिमीज, डोफ्लामिंगो, बिग मॉम और काइदो। ड्रेसरोसा आर्क में हमने देखा स्लेवरी और मैनिपुलेशन का हॉरर। होल केक आइलैंड में सांजी के आंसू और लूफी का दोस्ती के लिए हंगर स्ट्राइक। वानो आर्क, एक सामुराई वर्ल्ड, एक रेवोल्यूशन और लूफी का सबसे बड़ा फॉर्म। गियर 5, एक ट्रांसफॉर्मेशन जहां लूफी बन गया जॉय बॉय का सिंबल। वो खुशी का, आज़ादी का और इंसानियत का सिंबल था। ओडा ने कहा था, लूफी हमेशा लोगों को हंसाता है क्योंकि लाफ्टर इज द सिंबल ऑफ फ्रीडम।
द मिस्ट्री ऑफ वन पीस एंड ओडाज विजन। ओडा ने 25 साल तक वन पीस लिखा। हर वीक हर पैनल में उसने अपनी जान डाल दी। कभी कभी हॉस्पिटल में रहते हुए भी वो चैप्टर्स लिखता था। फैंस पूछते हैं ओडा सेंसे वन पीस क्या है, और वो हंसते हुए कहते हैं इट्स समथिंग रियल। उसके वर्ड्स का मतलब क्लियर नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, वन पीस ट्रेजर सिर्फ सोना या पावर नहीं, वो है फ्रीडम। आज वन पीस के 1000 से अधिक एपिसोड्स, 1100 से अधिक मांगा चैप्टर्स और 5 लाख से अधिक मिलियन कॉपीज सेल हो चुकी है। ये दुनिया का मोस्ट सोल्ड मांगा है, और सबसे बड़ी बात, अभी भी एंड नहीं हुआ। लूफी का ड्रीम अभी भी चल रहा है, और हम सब उस जर्नी का पार्ट हैं। फ्रॉम रोमांस डॉन टू फाइनल सागा, वन पीस ने हमें दिखाया ड्रीम्स कभी छोटे नहीं होते। जब भी लाइफ में मुश्किल आए, याद रखना, एक लड़का था जिसका बॉडी रबर का था और उसका दिल आयरन का। ही लाव्ड इन फ्रंट ऑफ डेथ, फॉट फॉर हिज फ्रेंड्स, और दुनिया को सिखाया द रियल ट्रेजर इज द जर्नी इटसेल्फ। मैं हूँ मंकी डी लूफी, और मैं बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट्स। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो आपके लिए वन पीस का सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था। टिल नेक्स्ट टाइम, सेट सेल नकामा, एंकर वेव।